श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगादु थयो नैवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बोध। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियों ने एवते अध्ययनतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बोध। ये जो हित सचमुच संस्पर्शजा इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न भोगा सुख दुख योनिया का स्रोत एव सचमुच ते वे हैं आद्य अंतवंत आदि तथा अंत वाले कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन न कभी नहीं तेषु उनमें रमते प्रसन्न होता है बुधा बुद्धिमान। ये ही संस्पर्शजा भोग दुखियोनि एवते अध्ययनतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अनुवाद। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख सांसारिक लोगों को भले ही आनंददायक लगते हो, किंतु वास्तव में दुख के स्रोत हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, अतः बुद्धिमान लोग उनमें प्रसन्न नहीं होते। इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर सुख की अनुभूति उत्पन्न करती है। मन, जो छठी इंद्रिय की तरह है, सम्मान, प्रशंसा, परिस्थितियां, सफलता आदि से सुख प्राप्त करता है। शरीर और मन के ये सभी सुख भोग भौतिक भोग कहलाते हैं। ऐसे सांसारिक सुख निम्नलिखित कारणों से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते। सांसारिक सुख सीमित है, इसलिए उनमें अभाव की भावना अंतर्निहित रहती है। करोड़पति बनने पर व्यक्ति को खुशी हो सकती है, लेकिन वही करोड़पति किसी अरबपति को देखकर असंतुष्ट हो जाता है और सोचता है, काश मेरे पास भी 1 अरब होता तो मैं भी सुखी होता। इसके विपरीत ईश्वर का आनंद अनंत है, इसलिए वह पूर्ण संतुष्टि देता है। सांसारिक सुख अस्थायी हैं। एक बार जब वे खत्म हो जाते हैं तो वे फिर से दुख की भावना छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक शराबी रात में शराब पीने का आनंद लेता है, लेकिन अगली सुबह हैंगओवर उसे भयंकर सिर दर्द देता है। हालांकि ईश्वर का आनंद शाश्वत है और एक बार प्राप्त होने के बाद ये हमेशा के लिए रहता है। सांसारिक सुख जड़ है, इसलिए वे निरंतर कम होते जाते हैं। जब लोग कोई नई अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म देखते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी मित्र के साथ समय बिताने के लिए दूसरी बार फिल्म देखनी पड़े तो उनका आनंद खत्म हो जाता है। और अगर कोई दूसरा मित्र तीसरी बार देखने पर जोर देता है तो वे कहते हैं, मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे वह फिल्म दोबारा देखने के लिए मत कहो। भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला सुख जैसे जैसे हम उसका आनंद लेते हैं, वैसे वैसे कम होता जाता है। अर्थशास्त्र में इसे घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है, लेकिन भगवान का आनंद चेतन है। ये सच्चित आनंद शाश्वत नित्य ताजा दिव्य आनंद है। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरे दिन भगवान के उसी दिव्य नाम का जाप कर सकता है और उसमें नित्य नवीन भक्ति का आनंद ले सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेते हुए उसे छोड़कर मिट्टी खाने को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार जब कोई दिव्य आनंद का आनंद लेना शुरू करता है तो मन भौतिक सुखों के प्रति सभी स्वाद खो देता है। विवेक की क्षमता से संपन्न लोग भौतिक सुखों के उपरोक्त 3 दोषों को समझते हैं और अपनी इंद्रियों को उनसे दूर रखते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस पर जोर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति है यह सोधु प्राक्षरी विमोक्षनात् काम क्रोधद्भाव वेग से युक्त स सुखी नर। शक्नोति है यह सोधु प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोधोद्भव वेग से युक्त स सुखी नरः। शक्नोति समर्थ है, यह वर्तमान शरीर में, यह जो सो दुख झेलने में, प्राक पहले शरीर विमोक्षनात् त्यागने में, काम इच्छा क्रोध उद्भवम उत्पन्न वेगम शक्तियों से, स वह व्यक्ति युक्त योगी, स वह व्यक्ति सुखी प्रसन्न नरः व्यक्ति। शक्नोति है यह सोधु प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोध भाव वेग से युक्त स सुखी नरः। अनुवाद। वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और केवल वे ही सुखी हैं। मानव शरीर आत्मा के लिए ईश्वर प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करता है। इस शरीर में हमारे पास विवेक की क्षमता होती है, जबकि पशु अपने स्वभाव से प्रेरित होते हैं।
श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि विवेक की इस शक्ति का प्रयोग इच्छा और क्रोध के आवेगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। काम शब्द का एक अर्थ वासना भी है, लेकिन इस श्लोक में काम शब्द का प्रयोग शरीर और मन की सभी प्रकार की भौतिक सुखों की इच्छाओं के लिए किया गया है। जब मन को अपनी इच्छा की वस्तु नहीं मिलती, तो वह क्रोध प्रकट करने के लिए अपनी स्थिति बदल लेता है। इच्छा और क्रोध की भावनाएं नदी के तेज बहाव की तरह बहुत शक्तिशाली होती हैं। यहाँ तक कि जानवर भी इन भावनाओं के अधीन होते हैं, लेकिन मनुष्यों की तरह उन्हें नियंत्रित करने के लिए विवेक नहीं दिया गया है। हालांकि मानव बुद्धि को विवेक की शक्ति दी गई है। सोधम शब्द का अर्थ है सहना। ये श्लोक हमें इच्छा और क्रोध की भावनाओं का सामना करने का निर्देश देता है। कभी कभी व्यक्ति शर्मिंदगी के कारण मन की भावनाओं को रोकता है। मान लीजिए कि एक आदमी हवाई अड्डे पर बैठा है। एक सुंदर महिला उसके पास आकर बैठ जाती है। उसका मन उसके गले में हाथ डालने का सुख चाहता है, लेकिन बुद्धि यह सोचकर विरोध करती है, यह अनुचित आचरण है। महिला मुझे इसके लिए थप्पड़ भी मार सकती है। निंदा की शर्म से बचने के लिए वह खुद को रोकता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को शर्मिंदगी, भय या आशंका से मन को रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ज्ञान पर आधारित विवेक के माध्यम से मन को रोकने के लिए कह रहे हैं। मन को रोकने के लिए दृढ़ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही मन में भौतिक सुखों का विचार आए, बुद्धि में ये ज्ञान लाना चाहिए कि ये दुख के स्रोत हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, नाया देहु देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाये तपो दिव्यम पुत्र का यन सत्वम शुद्ध यदि अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम 5.5.1। मनुष्य योनि में मनुष्य को इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कष्ट नहीं उठाने चाहिए, जो मलमूत्र सुअर खाने वाले प्राणियों को भी उपलब्ध होते हैं। इसके बजाय मनुष्य को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए और ईश्वर के असीम आनंद का आनंद लेना चाहिए। विवेक का अभ्यास करने का यह अवसर केवल मानव शरीर में ही उपलब्ध है, और जो व्यक्ति जीवित रहते हुए इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, वही योगी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने भीतर दिव्य आनंद का स्वाद लेता है और खुश होता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।